ऐतिहासिक प्रेस वार्ता है और आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि हमने एचपीटीडीसी के बारे में, विशेषकर जब से हम पिछले 2.5 साल में, हमारा तकरीबन 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है और इस 2.5 साल में हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इन 2.5 वर्षों में हमने आज तक की हाईएस्ट टर्नओवर, जब से हिमाचल प्रदेश में ये सरकार आई, और मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था कि पहले साल में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया। 78 करोड़ से 78 करोड़ से 109 करोड़ हम टर्नओवर को लेके गए, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ता है। और एचपीटीडीसी एक कॉरपोरेशन थी जिसको हमेशा से, बहुत सालों से, बल्कि मैं कहूँगा कई डिकेड से, मतलब सालों सालों से नुकसान झेल रही थी, जिसके आंकड़े मैंने पिछली बार आपको दिए, जो आंकड़े विधानसभा में भी ले हो चुके हैं और हर साल ये फाइनेंशियल ईयर के बाद विधानसभा में ले होते हैं। और पिछली सरकारों ने भी काम किया होगा, सबने ही काम किया है, बल्कि ज़रूर काम किया है, पर हर किसी का काम करने का अपना ढंग होता है। मैं एचपीटीडीसी के जितने भी, हिमाचल टूरिज्म के एचपीटीडीसी के जितने भी मुलाजिम हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको शुभकामनाएं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले 3 साल से इतिहास बनाया। पिछले 2.5 साल से, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो जो पहले साल का फाइनेंशियल ईयर हमको मिला वो हमको तकरीबन 4 महीने काम करने का मौका मिला। पर ये निरंतर जो काम था वो रात दिन मेहनत करके हमने 78 करोड़ के आंकड़े को 109 करोड़ और उसके बाद 105 करोड़ और इस साल 107 करोड़ 107 करोड़ हमने टर्नओवर को अचीव किया। 100 करोड़ का आंकड़ा पिछले किसी भी साल, जब से एचपीटीडीसी बना है, जब से एचपीटीडीसी कॉरपोरेशन बनी, कभी भी 100 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ। और 78 करोड़ से इस टर्नओवर को इतना आगे लेके जाना, ये एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज़ ने करके दिखाया। और मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं होटलों के साथ, उन्हीं रेस्टोरेंट्स के साथ जो पिछली सरकार हमारे पास छोड़ के गई, हमने उन्हीं रेस्टोरेंट और उन्हीं होटलों के साथ ये ऐतिहासिक आंकड़े को अचीव किया और इसको मेंटेन किया। ये तब हुआ, इसके बारे में विशेषकर बहुत ज़रूरी है ये बताना कि ये कब हुआ। ये तब हुआ जब प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई, प्रदेश की सड़कें दुनिया से कट गई, पानी ने अपना रुख बदला, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए। और इतनी बड़ी आपदा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ हिट होता है तो बाहर के पर्यटक हिमाचल में आने से कतराते हैं। पर उसके बावजूद हमने अपने आंकड़े को 100 करोड़ क्रॉस किया फ्रॉम 78 करोड़। ये बहुत बड़ी बात है। एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज़ का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। अतिथि देवो भवा जो पीछे बैनर के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, यही स्लोगन को पैटर्नाइज करके इसी स्लोगन को अपने दिल में बसा के एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज़ ने काम किया और अतिथियों को अच्छा सत्कार, उनको अच्छी सर्विस मिली। अपने उन्हीं होटलों के साथ जो हमें मिले थे, उन्हीं के साथ हमने बेहतर करने की कोशिश की। एक प्रयास था, जिस प्रयास में कहीं ना कहीं हमने कुछ अचीव करने की कोशिश की। अभी बहुत कुछ और अचीव करना है, पर ये
पहला स्टेप था। अब जब आपकी टर्नओवर बढ़ती है तो आपके पास पैसा ज़्यादा आता है। अब इसका हमने क्या किया? हमने इस पैसे को अपने होटलों पे लगाया। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पिछले 2.5 साल में 41 करोड़ रुपया 41 करोड़ रुपीस हमने अपने एम्प्लॉयज़ को खुद से HPTDC ने दिया। ये कौन सा पैसा था? 2022 में जो आखिरी BOD हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई, जो BOD जो आज होती है, जो BOD उसका चेयरमैन मैं हूं, जो उस समय BOD हुई उसके चेयरमैन जयराम ठाकुर जी थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ HPTDC के चेयरमैन भी थे। उस BOD में उन्होंने ग्रेचुटी और पेंशनर्स का जो इम्पैक्ट उसको अडॉप्ट कर लिया। जो इम्पैक्ट आया था ग्रेचुटी का 2016, ग्रेचुटी इम्पैक्ट वॉज 2016 से, और जो भी इम्पैक्ट हमारा चला हुआ था उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जैसे ही ये इम्पैक्ट अडॉप्ट किया, HPTDC पे 100 करोड़ रुपए से ऊपर आके खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हम उसको मानते हैं, पर ये 2022 की अक्टूबर महीने में आखिरी BOD थी। इस आखिरी BOD में नवंबर महीने में इलेक्शन हुए और दिसंबर में हम आ गए। ये इम्पैक्ट किसको देना पड़ा? ये हमें देना पड़ा। ये सारा पैसा हमारे ऊपर खड़ा हो गया और हमें इस इम्पैक्ट को देना था। अब ये कैसे देना था?